हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कॉम्पिटिटिव अड्डा 24/7 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज परसेंटेज का पार्ट 2 हम लोग करेंगे। पिछले क्लास में पार्ट 1 में हमने आपको कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट दिए थे, आप उस वीडियो को देखे होंगे। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। दोस्तों, परसेंटेज मैथ्स की जान है, पिछले क्लास में मैंने बोला था। अब जब ये जान है, इसका मतलब क्या, इसका यूज़ हम लोग को बहुत सारे आगे के चैप्टर्स में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में आएगा, एरिया में आएगा, डीआई में आएगा। तो इस चैप्टर को आप मन से करिए। अगर आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यूअस देखेंगे, जो परसेंटेज का सीरीज है उसको देखेंगे, तो मैथ्स के 50% क्वेश्चन आपके यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 35%। एक स्टूडेंट को 40 अंक मिला, बेचारे को मात्र 40 अंक मिला और वो फेल हो गया। कितने अंक से फेल हो गया? 30 अंक से फेल हो गया। उसको आया 40 मार्क्स और वो फेल हो गया। कितने मार्क्स से फेल हो गया? 30 मार्क्स से। मतलब अगर उसको 30 मार्क्स और अधिक आया होता तो पास कर जाता। और पास होने के लिए कितना था? 35% अंक लाना था, मतलब उसको 35% अंक मिल जाता। परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक चाहिए थे, 35% अंक चाहिए थे, लेकिन उसको मिला था कितना? 40। अब वो 30 नंबर से फेल हो गया, मतलब अगर 30 नंबर और आता तो 35% हो जाता उसका। तो 35% बराबर कितना हो गया हमारा? 70। अब पूछता है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने? कोई भी चीज पूरा अपना कितना होता है? 100%। पिछली बार भी मैंने बताया था। तो 35% हमारा 70 हुआ, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 70/35। तो 100% हम लोग को निकालना है, तो इंटू 100 कर देंगे। 35 दूनी 70। मतलब परीक्षा कितने अंकों की है? 200 अंकों की। कोई भी XYZ मानने का जरूरत नहीं है कि माना कि परीक्षा का पूर्ण अंक X था, इस तरह से बनाने का हम लोग को कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या किए, एक बार फिर से सुन लीजिए। 35% अंक लाना था, 35% लिखे और कितना मार्क्स लाया? 40। फेल हो गया। कितने मार्क्स से फेल हो गया? 30 मार्क्स से। मतलब अगर 30 उसको और आ जाता तो पास कर जाता। मतलब अगर 70 अंक लाता वो तो पास कर जाता। तो 35% बराबर 70। तो 1% बराबर कितना हुआ? 70/35। तो 100% बराबर 70/35 गुने 100। कैलकुलेशन किए, 200 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और क्लियर होगा। एक परीक्षा में पास होने के लिए 60% अंक लाने होते हैं। एक स्टूडेंट को 200 अंक मिले। कितना मार्क्स लाना है परीक्षा में पास होने के लिए? पास मार्क्स है 60%। स्टूडेंट को कितना मिला? 200 अंक मिला। जो पास मार्क्स से 20 अंक ज्यादा है, ये लड़का फेल हो गया था, लेकिन ये लड़का पास मार्क्स से कितना अधिक ले आया? 20 मार्क्स ज्यादा ले आया। तो बोल रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो 60% तो पास मार्क्स है, लेकिन ये 200 नंबर लाया था, जो पास मार्क्स से ज्यादा है। कितना मार्क्स ज्यादा है? 20 मार्क्स ज्यादा है। मतलब अगर 20 मार्क्स इसको कम भी आया होता तो पास कर जाता। मतलब 60% उसको टोटल आता। तो 60% बराबर हमारे कितना हो गया? 180। तो 1% बराबर 180/60। तो हम लोग का 100% बराबर अगर निकालेंगे, टोटल अंक हमेशा 100% होता है, इंटू 100। तो कितना हो जाएगा? 60 दिया 180। मतलब परीक्षा कुल कितने अंकों की है? 300 अंकों की है ना। बेहद आसान। XY मानने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक स्टूडेंट 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो गया। एक स्टूडेंट जो है वो कितना अंक लाया एग्जाम में? 30% लाया और वो फेल हो गया। तथा दूसरा स्टूडेंट 40% अंक प्राप्त किया। ये पहला स्टूडेंट है और ये दूसरा स्टूडेंट। इसको कितना मार्क्स आया? 40% आया। और यह आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। ये फेल हो गया और ये पास मार्क्स से 10 मार्क्स ज्यादा लाया। मतलब ये कितने अंक से फेल हो गया था? 5 मार्क्स से। मतलब अगर इसके 30% में 5 मार्क्स और आते तो ये पास कर जाता, पास मार्क्स हुआ। और ये 40% जो है वो 10 मार्क्स ज्यादा है पास मार्क्स से। मतलब अगर इसमें हम लोग 10 मार्क्स घटा दे तो ये भी पास मार्क्स है और ये भी पास मार्क्स है। मतलब ये दोनों बराबर है। अब इक्वेशन हमारा बन गया। तो क्या करेंगे? 30 को इधर लाएंगे और 10 को उधर ले जाएंगे। तो 40 - 30 कितना हो गया? 10% बराबर 15। तो हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा में
उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। हमसे पूछ रहा है पास मार्क्स कितना है, नहीं तो 10% आया था तो 15 है। अगर इसको 30% बना देंगे तो 30% अगर बनाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 10 तिया 30 हुआ, तो इधर 15 तिया 45 हो जाएगा। वही 1% करेंगे तो 15/10 और फिर 30% 15/10 गुने 30, या फिर 40% निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 10% बराबर 15, तो 10 चौके 40 होता है, 40% बराबर 15 चौके 60। शॉर्टकट सब चीज में करना पड़ेगा, जितना आप टाइम बचाएंगे उतना फायदा होगा आपको। अब बोलता है कि पास मार्क्स के लिए कितना आवश्यक है, तो 45 में अगर हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा। 45 में 5 ऐड करेंगे तो 50 होगा, या इसमें हम लोग 60 में 10 माइनस करेंगे तो 50 होगा। तो चाहे तो हम लोग 30% निकाल के उसमें 5 ऐड कर दें, या 40% निकाल के उसमें 10 माइनस कर दें, तो हमारा पास मार्क्स निकल जाएगा। मतलब 50 हमारा आंसर होगा, पास मार्क्स उसका 50 है। 30% हमारा है 45, 5 मार्क्स फेल था तो 45 + 5 50, चाहे तो ऐसे निकाल ले, या अगर 10% से हमारा 15 आया था तो 40% निकाल ले। 40% निकालेंगे तो 60 आएगा, उसमें से 10 मार्क्स घटा देंगे तो भी 50 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। परीक्षा में ए और बी दो स्टूडेंट है, ए है और बी है। इसको मिला 60%, इसको मिला 30%। इनके प्राप्तांकों का योग, तो टोटल इनका कितना हो गया 90%। प्राप्तांकों का योग कितना दिया हुआ है 783, मतलब 90% बराबर 783 पूछ दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है परीक्षा में पूर्णांक कितने के थे, तो वही 1% पहले निकालेंगे तो 783/90, और उसके बाद 100% निकालेंगे तो चूंकि पूर्णांक हमेशा 100% होता है, इंटू 100। अब इसको हम लोग काटिए, 0 से 0 कटा, 9 8 72, 6 9 7 63। मतलब परीक्षा हम लोग को कितने अंकों की है 87 × 10 870। ये हुआ हमारा आंसर। अब ये 90%, मान लीजिए ए बी सी डी सब रहता और ये हो जाता मिलके 60%, 30%, 40%, 50% अलग अलग रहता। तो मान लीजिए रहता 60 + 30% + 40%, मान लीजिए 4 स्टूडेंट रहता, प्लस फिर 60% रहता 4 स्टूडेंट्स का मार्क, तो 60 60 120 और 40 160 और 30 190% निकल जाता है। यहाँ 90 निकला था उसमें 190 निकल जाता, तो 190% बराबर इतना लिखते हैं जो दिया रहता है टोटल मार्क्स। उसके बाद फिर हम लोग लेकिन निकालते क्या फाइनली 100%, पूर्णांक उतना ही निकलता। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राम अपने वेतन का 25% किराए पे, 5% भोजन पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है। तो टोटल वो कितना खर्च कर रहा है 25% प्लस 5% प्लस 15% प्लस 10% कपड़ों पर खर्च करता था। 27,000 रुपये की बचत करता है। मतलब 25 5 30 और 15 45 10 55% वो खर्च कर देता है। तो उसका बचत कितना हो गया, ये खर्च था, बचत कितना हुआ उसका, बचत हो गया उसका 100% माइनस 55%, मतलब 45% वो बचत करता है। और रुपये में कितना बचत कर रहा है 27,000 रुपये की बचत कर रहा है। तो 45% जो हमारा बचत निकला ये कितने के बराबर हुआ 27,000 रुपये के बराबर हुआ। तो फिर 1% बराबर क्या हो जाएगा 27,000 बटा 45 करेंगे। 100% निकालना है टोटल, चूंकि मासिक आय पूछ रहा है, टोटल आय पूछ रहा है, तो इंटू 100। अब इसको हम लोग काटेंगे, 9 5 45, 9 3 27, 5 दूनी 10, 20, 3 दूनी 6, और हम लोग का 0 और फिर 1, मतलब उसका टोटल मासिक आमदनी कितना हो गया 60,000। क्या किया, टोटल जितना उसका खर्च था उसको जोड़ दिए, 100 से उसको घटा दिए, तो 100 में से 55 घटाए तो 45 हुआ। 45% जब घटा दिए, 45% जो हमारा निकला वही उसका टोटल बचत था। तो 45% बराबर 27,000, तो 100% बराबर 60,000। बहुत आसान है, एक्स वगैरह मानने का कोई झमेला है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए, और ये बहुत आसान है।
अगर इसका मेथड से हम लोग चलेंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन अगर हम लोग मेथड से नहीं चलेंगे, हम यूं ही आपको बताते हैं और आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। देखिए, मोहन अपनी आय का 20% किराया पर शेष का, इसमें था शेष का नहीं, अब जितना जैसे 100 रुपया कमाता है 20 रुपया वो किराए पे खर्च कर दिया, अब उसका बच गया कितना, 80 रुपया बच गया। 80 रुपये में फिर वो 15% खर्च किया, तो 80 का फिर 15% खर्च करेगा, तो 80 में जितना निकलेगा वो माइनस करेंगे। तो हम लोग उसको उस तरह से ना बना के इस तरह बनाते हैं, 20% खर्च किया, 100% टोटल आया था, 20% खर्च किया तो बचा कितना उसका 80%, मतलब 80/100। अब उस 20% खर्च करने के बाद उसका शेष कितना बचा 15%। शेष का कितना 15% वो खर्च कर रहा है पुस्तकों पे, तो ये टोटल उसका बचा हुआ पैसा था, इसमें से फिर वो 15% खर्च कर देगा, तो कितना बचेगा 85% बचेगा। इस बचे हुए पैसे में फिर 30% वो किस पे खर्च कर रहा है, कपड़ों पे कर रहा है, इतना पैसा उसके पास बचा हुआ है, इसमें से जब 30% वो खर्च करेगा तो अब उसके पास कितना पैसा बचा 70% पैसा बचा। अब क्वेश्चन देखिए, अब उसके पास 9520 रुपया बचता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है, ये किसके बराबर है 9520 के बराबर है। आप मान लीजिए कि x था उसका शुरू में है, अब देखिए इसको हम लोग को काटा पीटी करना है, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब इसको काटिए आप, 8 से ये कटेगा, 8 एकाई 8, एक बचा, 8 एकाई 8, 7 8 9 72, ये कट गया 119। फिर यहाँ हमारा 0 बचा हुआ है, फिर हम 7 से इसको काटेंगे, 17 बार में 170 हुआ। अब हमारा क्या हो गया, x बराबर हम क्या करेंगे 170 गुने 100, फिर ये 100 बट्टा हमारा नीचे में आया 85, यही बच गया था 17 पच्चे 85, 5 दूना 10, 85 दूनी 170, तो 2 पे 4 0, मतलब उसकी आय कितनी है 20,000 रुपये। तो दोस्तों समझ में आया होगा, फिर से एक बार बताते हैं, 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना 80%, अब उस 80% में फिर 15% खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचा, इस पैसे का 85% बचा, फिर इस पैसे का 30% खर्च कर दिया, तो अब कितना बचा, इस पैसे का 70% बचा। यही ना बचा हुआ पैसा है जो किसके बराबर है 9520 रुपया के बराबर। अब हम लोग x का वैल्यू निकाल दिए, ये x था उसका टोटल आया। तो दोस्तों अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट में बनाते चले जाएंगे। अब क्या है, मैं आपको इस चैनल पे पहले भी बोला था कि जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो मार्केट में अच्छे बुक्स हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनको मैं कराता चलूँगा। आप इस वीडियोस को देख के इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, घर पे बनाइए, मेहनत कीजिए, और कोई आप बढ़िया सा पब्लिकेशन का बुक ले लीजिएगा, उससे बनाइएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाइए, हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस तरह से करेंगे तो आपका एग्जाम कोई कठिन नहीं रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। लास्ट में फिर से एक बार बोलूँगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।